जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चुप्पी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रीना जैसे ही ऑफिस से आई, उसने आंगन में अपनी सास को चिल्लाते हुए सुना, हे राम, इसने फिर से सारा खाना बिखेर दिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन दोनों माँ बेटी से। जी तो करता है कि दोनों को घर से बाहर निकाल फेंकूं, लेकिन क्या करूं, दुनिया और समाज की वजह से चुप बैठी हूँ। वरना तो राजेश के जाते ही इस कलमुही को और इसकी औलाद को निकाल फेंकती घर से बाहर। फिर अपनी पोती सुभी के गाल पर एक जोरदार सा चाटा लगाते हुए सुभी के द्वारा फैलाए हुए खाने को समेटते हुए दादी राधिका जी बड़बड़ा रही थी और घर की दहलीज पर खड़ी हुई रीना उनकी सारी बातें सुन रही थी। रीना जानती थी कि उसकी सास राधिका जी का व्यवहार उसके लिए कभी सही नहीं था, लेकिन अपनी पोती के साथ भी इस तरह का व्यवहार करती है, यह नहीं जानती थी। वह तो उन्हीं के भरोसे अपनी 3 साल की बेटी को छोड़कर ऑफिस जाती थी ताकि इस घर का खर्चा चल सके। लेकिन उसके जाने के बाद इस तरीके से दोनों माँ बेटी को कोसा जाता है और उसकी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, उसे मालूम नहीं था। कुछ दिन पहले भी जब वह जल्दी घर आई तो सुबह आंगन में बैठकर मिट्टी में खेल रही थी, जबकि उसे बुखार था। लेकिन सास राधिका जी ने बच्ची को दवाई देना भी जरूरी नहीं समझा था। हालांकि यह सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब रीना की नजरों में भी आ रहा था और रीना की चुप्पी की वजह से राधिका जी हद से आगे बढ़ती जा रही थी। रीना और राजेश ने लव मैरिज की थी। रीना को ताने देना और परेशान करना तो उन्होंने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन रीना राजेश के साथ शादी करके ससुराल में आई थी। लेकिन भला हो राजेश का, जो शहर में नौकरी होने की वजह से रीना को भी अपने साथ ले आया। शहर में उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी थी। लेकिन जब भी राधिका जी कुछ दिन के लिए अपने बेटे बहू के पास रहने आती, अक्सर घर में तब अशांति हो जाती थी। बहू को ताने देना, परेशान करना, उसके काम में कमियां निकालना, यह सब कुछ राधिका जी का सबसे प्रिय काम था। और अगर बहू कुछ समझाने की कोशिश करती तो वह मुंह फुलाकर बैठ जाती, जिसके चलते पति पत्नी में बहस हो जाती। पहले तो राजेश को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में जब एक दिन बातों ही बातों में राधिका जी ने राजेश से कहा कि रीना तो शादी के 4 साल बाद भी तुझे औलाद नहीं दे पाई, इसलिए इस बांझ को उसके मायके में छोड़ा और तू दूसरी शादी कर ले। तब जाकर राजेश की आंखें खुली और उसे सब कुछ समझ आने लगा। हर छोटी छोटी बात पर गौर करता और समझने की कोशिश करता, हर कलह और बहस के पीछे कौन है। और उम्मीद के विपरीत उसे हर बार राधिका जी की ही गलती दिखाई देती। हर बार राधिका जी कोई ना कोई हंगामा करके वापस अपने घर चली जाती। हर साल में राधिका जी 2-3 महीने के लिए आती थी और हंगामा करके चली जाती। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर राजेश और रीना एक दूसरे के साथ खुश थे। तभी रीना की जिंदगी में भूचाल आ गया। कोरोना की वजह से राजेश की मौत हो गई। राजेश की मौत का समाचार पाकर रीना अपनी सुध-बुध खो बैठी और वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो पता चला कि वह 2 महीने से गर्भवती है। एक तरफ रीना अपने पति की मृत्यु के दर्द से गुजर रही थी तो दूसरी तरफ राजेश के अंश को अपनी कोख में पाल रही थी। और शायद अपने गर्भ में राजेश का अंश होने की वजह से ही वह खुद को संभाल भी रही थी। उसे तो खाने पीने का भी होश नहीं था, लेकिन जब जब उसे याद आता कि उसके गर्भ में राजेश का अंश है तो वो खुद को संभाल लेती। जैसे तैसे करके 7 महीने गुजरे और रीना ने सुभी को जन्म दिया। रंग की सांवली लेकिन तीखे नैन नक्श वाली सुभी सबका मन मोह लेती थी, लेकिन अपनी दादी के दिल में कभी वह जगह नहीं बना पाई। राधिका जी के मन में तो पोते की चाह थी। इसी बीच घर के खर्चे चलाने और लोन के किस्तें देने के लिए रीना ने नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन उसे खुद को और अपनी बेटी को संभालना था। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने सास राधिका जी को शहर में रहने को कहा। काफी कहने के बाद राधिका जी मान गई, लेकिन दिल में अब भी
रीना और उसकी बेटी के लिए नफरत ही थी। वहां रीना के पास रह तो रही थी, लेकिन उसके बदले में रीना को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भी रीना को संतुष्टि थी कि बच्ची अपनी दादी के पास है और सुरक्षित है, इसीलिए सब कुछ सह रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने जो देखा, सुना और समझा, उससे वह पूरे तरीके से समझ गई थी कि सुबह अपनी दादी के पास होते हुए भी सही हाथ में नहीं है। इसलिए आज उसने राधिका जी से बात करने का निर्णय ले लिया। मम्मी जी, किसे घर से निकाल फेंकने की बात कर रही हैं? मुझे और मेरी बेटी को। गुस्से और आत्मविश्वास से भरी हुई रीना ने घर के अंदर प्रवेश करते हुए राधिका जी से कहा, हाँ, तुम दोनों को ही घर से बाहर निकाल फेंकना चाहती हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं तो। पूरा दिन इस कमबख्त को संभालो, तुम्हारा घर संभालो, और तुम्हें तो किसी बात की कोई अकल ही नहीं है। इसीलिए तो मेरा बेटा भी चला गया। दिन रात तुमने उसे परेशान कर दिया था। खा गई तुम मेरे बेटे को। मम्मी जी, अपनी जबान और हाथ को लगाम दीजिए। आपका बेटा मेरा पति भी था। और रही बात हम दोनों के बीच के झगड़ों की, तो कौन से पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। और हमारे झगड़ों की वजह तो हमेशा ही आप होती थी। और दूसरी बात, राजेश की मौत की वजह इस घर की कलह नहीं थी। उसकी मौत कोरोना से हुई थी, जो किसी की भी हो सकती है। इसलिए आइंदा कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। और हाँ, मेरी बेटी को घर से बाहर फेंकने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि यह घर आपका नहीं है, मेरा है। आपके बेटे ने मेरे नाम से खरीदा था और इसके लोन की किस्त मैं भरती हूँ। इसलिए यह घर मेरा है और मैं चाहूँ तो आपको इस घर से निकाल बाहर कर सकती हूँ, क्योंकि इस घर की मालकिन आप नहीं, मैं हूँ मम्मी जी। और हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं। दुनिया की नजरों में तो आप यहाँ हम अकेले माँ बेटी की मदद करने के लिए आई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप गांव वाला मकान देवर को दे चुकी हैं और उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए आप यहाँ पर हैं, ताकि अपने बेटे के घर पर कब्जा कर सकें, जो रीना पिछले 7 सालों से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसके इस रूप को देखकर राधिका जी हैरान थी, और उससे भी ज्यादा हैरान इस बात से थी, जिस मकान को अपने बेटे का समझ रही है वह तो उनकी बहू के नाम है। और जो सच्चाई उन्होंने सबसे छुपा कर रखी थी कि उनके छोटे बेटे ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया है, वह सच्चाई रीना को पता चल गई है। मम्मी जी, माफ कीजिएगा, आप बड़ी हैं, लेकिन बड़ों की तरह व्यवहार भी कीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिछले 7 सालों से जो आपने किया है, उस वजह से आज मेरा चुप्पी तोड़ना जरूरी हो गया था। आपने हम पति पत्नी के बीच में न जाने कितनी गलतफहमियां पैदा की, हर संभव प्रयास किया मुझे इस घर से निकालने का। लेकिन अब बात मेरी बेटी पर आई है और उसके साथ मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी, फिर चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए। बहुत प्रेम से समझा रही हूँ, आप घर की बड़ी हैं। देवर जी ने आपको गांव वाले मकान से बाहर कर दिया है। आपके पास रहने का ठिकाना केवल यही घर है, और मुझे और मेरी बेटी को घर में एक बुजुर्ग की जरूरत है। तो बेहतर यही होगा कि आप घर में शांति बनाए रखें। आप मेरा साथ दीजिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, और मैं भी आपको बदले में उचित सम्मान दूंगी। या फिर इस अवस्था में बेघर होना चाहती हैं, बाकी मर्जी आपकी है। दरवाजा खुला हुआ है, आप जो चाहें वह कीजिए। इतना कहकर रीना अपने कमरे में चली गई। बाहर आई तो सास राधिका जी जिंदगी में पहली बार रीना से माफी मांग रही थी। ये सुन रीना ने कहा, मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। ये सुन राधिका जी ने अपनी पोती सुभी और रीना को गले लगा लिया और बोली, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आज अपने किए पर पछतावा हो रहा है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।